भारत में चुनावी महापर्व का महाअभियान समाप्त हो चुका है और अब 4 जून को आने वाले परिणाम की पूरे भारतवर्ष को प्रतीक्षा है। लेकिन 1 जून को देर शाम को आए एग्जिट पोल में वर्तमान मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे से स्टॉक बाजार झूम उठा है और 3 जून को निफ्टी 800 पॉइंट की रिकॉर्ड तोड़ बढ़त के साथ खुला। मोदी सरकार की वापसी से जिन कंपनियों को फायदा हो सकता है उनके स्टॉक में भी भारी उछाल देखा गया। इसी क्रम में आयुर्वेद कंपनियों के स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। उल्लेखनीय है कि चुनाव के पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी आयुर्वेद को समाहित किया था। यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने आयुर्वेद को घोषणा पत्र में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में योग और आयुर्वेद के विस्तार पर बल देते हुए देश के साथ साथ पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद के विस्तार की बात कही थी। घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी विकसित देशों में प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में योग और आयुर्वेद संस्थानों को सुविधा दी जाएगी। साथ ही योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर इस घोषणा पत्र का यही निष्कर्ष निकाला गया कि मोदी सरकार की वापसी के बाद आयुर्वेद और आयुष से संबंधित सकारात्मक नीतियां चलती रहेगी और इसे और बढ़ावा दिया जाएगा। एग्जिट पोल में भाजपा की वापसी के संकेत से इसलिए दूसरी कंपनियों के साथ साथ आयुर्वेद की कंपनियों ने भी सेलिब्रेट किया। इस क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स, डाबर इंडिया और केरल आयुर्वेद के शेयर ने तेज उड़ान भरी। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयर NSE पर 1460 रुपये पर खुले और 2.82% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वैसे डेज रेंज 1450 से 1488 के बीच रहा। दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड के शेयर NSE पर 560 रुपये पर खुले और लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। डेज रेंज 545 से 561 के बीच रहा। दूसरी तरफ केरल आयुर्वेद के शेयर भी अच्छी बढ़त के साथ खुले। केरल आयुर्वेद लिमिटेड के शेयर BSE पर 294 पर खुले और लगभग 3.78% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। डेज रेंज 286 से 296 के बीच रहा। उम्मीद की जा रही है कि यदि एग्जिट पोल के नतीजे अंतिम परिणामों से मेल खाते हैं तो आयुर्वेद स्टॉक में तेजी आगे भी बनी रहेगी। निरोग समाचार की रिपोर्ट।